हेलो डियर नीट एस्पिरेंट, वेलकम अगेन टू द जर्नी ऑफ नोबल प्रोफेशन। नेटफ्लिक्स सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर 1 पे आए हैं, मोल कॉन्सेप्ट पे। तो चलिए जान लेते हैं मोल कॉन्सेप्ट को। और आपको जो है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो है उसको जो है उससे पढ़ाया जाएगा एनसीईआरटी से, पर जो फिजिकल है उसमें आपको कॉन्सेप्ट देखना ही पड़ेगा। तो इसमें आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो इसीलिए मोल कॉन्सेप्ट के मैं आपको नोट्स बना के पढ़ाऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या है? मतलब टू टाइप्स के होते हैं, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर क्या है कि किससे क्या चीज़ें बनी, जैसे मान लीजिए एयर है तो उसमें क्या बहुत टाइप की गैसेस हैं, तो ये क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। टी होता है, शुगर होता है, ब्राइन। ब्राइन क्या होता है, सॉल्टी वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, उसी को क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। चलिए डेफिनेशन को देख लेते हैं मिक्सचर की। फॉर्म्ड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ मेटल एटम्स, मतलब क्या है, एक से ज़्यादा एटम से जो बने हों उनको क्या कहते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो CO2 एक क्या है, इसमें C एक एटम है, O2 दो किसके, ऑक्सीजन के क्या है, एटम्स हैं, पर पूरा मिलके क्या बनाता है, मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है। और प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है, मान लीजिए कि वन टाइप का एटम है और मॉलिक्यूल है, जैसे कि वाटर है तो सिर्फ वाटर ही है, कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो इसमें मतलब क्या है, कोई और भी इसमें क्या नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। अब प्योर सब्सटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के, कंपाउंड और एलिमेंट। एलिमेंट हो गया जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या हो गए, एलिमेंट हो गए। एलिमेंट क्या होता है, एक टाइप का एटम, चाहे वो दो हो चाहे तीन हो। जैसे कि आप जानते हो गैसें होती है, ट्राई एटॉमिक होती है, डाई एटॉमिक होती हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, वन टाइप ऑफ एटम होता है, तो इसी को क्या हम लोग कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। और कंपाउंड क्या होता है, एक से ज़्यादा एटम से बना, जैसे कि वाटर H2O, उसमें क्या है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो दो टाइप के क्या हो गए, एटम या मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन के दो एटम है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का एक एटम मिलके क्या बनाता है, वाटर का वन मॉलिक्यूल बनाता है, 1H2O। तो इसको ध्यान रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड व्हाट इज़ मिक्सचर? मिक्सचर क्या होता है, मिलाना। जैसे कि आप वाटर में क्या कर दीजिए, शुगर मिला दीजिए या सॉल्ट मिला दीजिए, तो ये क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जैसे कि आप उसमें पानी में मिलाएंगे चीनी को, तो आप बाद में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि इसमें चीनी है भी या नहीं, तो क्या होता है, टेस्ट करके ही बता सकते हैं। मतलब क्या, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है एक जैसा। पानी होता है उसमें क्या, कोई भी अगर मान लीजिए सैंड होती है तो वो क्या होती है, दिखने लगती है, मतलब वो क्या है, वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वो कौन सा मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। हेट्रोजीनियस क्या, पानी के ऊपर आप ऑयल डाल दीजिए तो ऑयल इसमें क्या डिसॉल्व नहीं होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस की अगर सिंपल डेफिनेशन देखी जाए, व्हेन अ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन वाटर इट totally get dissolved in it, it is called homogeneous mixture. And what is states of matter? States of matter everyone knows, solid, liquid and gas. तो जैसा कि आप जानते हैं कि मास जो होता है, लिखा है मैंने, मास डज नॉट डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। फॉर एग्जाम्पल वाटर है, वाटर 1 kg है, तो उसको आप गैस बना दीजिए और चाहे उसको लिक्विड में कर दीजिए, चाहे उसको आइस कर दीजिए, फ्रीज कर दीजिए, पर जो उसका मास है वो चेंज नहीं होगा। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। बट उसी जगह आप जो है क्या कीजिए, वॉल्यूम देख लीजिए। वॉल्यूम क्या, आपने क्या किया, मिल्क को बॉईल किया, बॉईल करते तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, राइज करने लगता है। इसका मतलब क्या है कि जो है वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। यहाँ पे मैंने गलती लिख दी, यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड होगा। मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ, सॉलिड होगा। ओके, सबसे कॉम्पैक्ट क्या होता है, सॉलिड। तो सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है सबसे कम होता है, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम होते हैं, बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है। तो इसलिए क्या होता है, वॉल्यूम होता है जो सॉलिड का, वो क्या होता है, कम होता है। लिक्विड उससे थोड़े कम लूजली बाउंड होते हैं। गैस होते बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं। गैस को किसी भी कंटेनर में कर दीजिए तो वो क्या कर देते हैं, उसी कंटेनर का वॉल्यूम ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल। तो मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ, एटम और मॉलिक्यूल में क्या होता है। एटम का मतलब क्या है, एक सबसे छोटी यूनिट जिसको हम क्या ना कर सके, ब्रेक ना कर सके, तो ये क्या होता है, एटम होता है। उसी जगह मॉलिक्यूल क्या है, वन और मोर देन वन एटम, एक एटम या उससे ज़्यादा, मतलब मोर देन वन एटम होगा तभी वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ऑक्सीजन को ले लीजिए, तो ये तो सिर्फ ऑक्सीजन का एक क्या है, एटम है।
बट अगर मैं O2 लिख दूँ तो ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है। O3 ओजोन, O3 भी लिख दूँ तो ये भी क्या है, एक मॉलिक्यूल है। मतलब क्या है, इसमें एक से ज़्यादा एटम है तो उसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। है ना इजी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब क्या लिखा है, मॉलिक्यूल्स को फाइंड करने का तरीका क्या होता है। जैसे कि आप देख रहे हो O2 लिखा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, दो एटम है। तो अगर इसमें मॉलिक्यूल निकालना चाहें तो 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे ना इसमें। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये एटम फाइंड करने के लिए फॉर्मूले हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। आगे आप क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा आपको। क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज फॉर्म्ड बाय इतने नंबर ऑफ H एटम। मतलब क्या है, आपको हाइड्रोजन के नंबर दिए हुए हैं। तो चलिए हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं। ये पहले लगा देते हैं। बोला है कि A नंबर, तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। तो इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल number of atom in hydrogen in 0.11 in 1 molecule of सुक्रोज इक्वल टू 22। तो ये हो गया। तो अब 0.11 इंटू 10⁻7 एटम इन हाइड्रोजन इन X मॉलिक्यूल, हमें नहीं पता कितने होंगे, इन X मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज। तो यहाँ पे सुक्रोज के लिए हम X मान लें, X इंटू 22 इंटू नंबर ऑफ सुक्रोज, क्या हो जाएगा। इसको अगर मैं X मान लूँ, X इक्वल टू 0.11 इंटू 10⁻7 अपॉन 22। ये क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज हो गए। डन। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। चलिए आगे आते हैं। ये आप घर पे करिए ताकि आप क्या करते रहें, प्रैक्टिस करें, कैलकुलेशन आपकी क्या हो सके, स्ट्रांग हो सके। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप इसको पॉइंट को यहाँ पे नीचे ला दीजिए, 100 आ जाएगा। 11 2 ज़ा X इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁵। नेक्स्ट, सिंबल ऑफ एटम आप जानते हैं, किसी भी अगर हम लोग एटम को अगर दिखाते हैं तो इस तरीके से दिखाते हैं। मान लीजिए आपने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक वेट कितना होता है, 16, और उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 8 होता है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वही आपको दिखाया गया है कि जो आपका एटॉमिक वेट है उसको कहाँ दिखाते हैं, ऊपर दिखाते हैं, और एटॉमिक नंबर को उसके बॉटम पे दिखाते हैं। तो ऐसे लिखा जाता है। और आपको पता है कोई भी न्यूट्रल एटम है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन के नंबर हैं वही उसके प्रोटॉन के नंबर होंगे। कब, अगर वो न्यूट्रल एटम है और रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स को छोड़ के। चलिए मैं लिख देती हूँ, एक्सेप्ट रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का तरीका अगर आपको पता हो तो मैं बता दूं कि कितने मॉलिक्यूल हैं। मान लीजिए एक में है तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे और जितने भी हैं उनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये फॉर्मूला बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन करते हैं, चलिए आते हैं। क्या लिखा है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज। तो जान लेते हैं एक सुक्रोज के मॉलिक्यूल में कितने होंगे, इन 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ। ऐसे आपको नहीं करना, मैं आपको सिखा रही हूँ, आपको नीट में जल्दी करना है, पर अभी मैं आपको बेस बता रही हूँ। तो आप क्या करें, इसको पूरे तरीके से करें तभी अच्छा है। तो आपको पता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो C6 लिखा है ना, तो 6 × 6 मतलब क्या है, इतने एटम है। 6 एटम में
कितने इसके इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कार्बन का नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6, प्लस हाइड्रोजन का 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 8 इंटू 10 की पावर 20। इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा। 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36, 36 प्लस 12 एंड 48। इसको आप पहले ऐड कर लीजिएगा, पहले मल्टीप्लाई करिएगा, बॉड मास का रूल लगाइएगा, फिर ऐड करिएगा, देन मल्टीप्लाई करिएगा, आपको आंसर आपका मिल जाएगा। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिमेन्स सेम ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। मतलब क्या है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पे कैटायन और एनायन कैसे फॉर्म होंगे, कोई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लूज़ हो रहा है या गेन हो रहा है, तो उसमें आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर क्या डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो इलेक्ट्रॉन ही तो कम हो रहे हैं आपके, जो भी मान लीजिए आपका A+1 है, तो मान लीजिए प्लस है, तो आपने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन आपने लिया है, गेन किया है, मतलब क्या आपके पास क्या है, A+1 आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। तो चलिए जान लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कैटायन। कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव। मतलब क्या है, आपने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है तो आप पे पॉजिटिव चार्ज है, आपने किसी से लिया है तो आपके पास क्या है, नेगेटिव। जैसे कि आप किसी से उधार लेते हैं तो आपके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज साइन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने उसके पास पैसे लिए हैं तो आपको पैसे एक बार देने पड़ेंगे, तो इसीलिए क्या होता है, आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव है, तो मतलब आपके पास क्या है, आपने क्या किया है, लूज़ किया है, किसी को दिया है। चलिए सेम क्वेश्चन वैसा ही आगे कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन SO2 4-। तो पहले हम लोग इसमें जान लेते हैं कितने होंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, माइनस है तो अपोजिट साइन के साथ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। माइनस का मतलब क्या है, इसने गेन किए, इसके पास कितने एनायन बचे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनायन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनायन इक्वल टू, इस सिग्मा ZiXi का मतलब क्या है, सारे इसमें सल्फर का नंबर कितना होता है, 32 नहीं, उसका तो एटॉमिक मास होता है 32, 16 इंटू 1, कितना आइटम है यहाँ पे, सल्फर का 1 है, प्लस ऑक्सीजन के कितने आइटम है, 4 इंटू ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है, 8 प्लस 2 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इसने गेन किए हैं इलेक्ट्रॉन, प्लस 2 इंटू 10 की पावर 7, 16 इंटू 1 16, 4 8 ज़ा 32 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 7 electrons in anion. Coming to the next question, total number of electron in number of phosphate ion. इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू, फॉस्फोरस का नंबर कितना होता है, 15 इंटू 1 XI। फॉर्मूला हमारा क्या है, सिग्मा ZiXi प्लस या माइनस N इंटू नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स और एटम्स। फिफ्टीन इंटू 1 प्लस सिग्मा ZI का मतलब क्या है कि आप ZI इंटू XI करिए। XI क्या है, कितने नंबर ऑफ एटम है, यहाँ पे फॉस्फोरस का एक एटम है तो इंटू 1, फिर सिग्मा लगा है तो प्लस ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 4, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 इंटू 4। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, माइनस साइन, यहाँ का क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं। यहाँ माइनस है मतलब इसने क्या किया, गेन किया, इसके पास इलेक्ट्रॉन आए होंगे, प्लस 3 इंटू 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 7, 15 प्लस 32 प्लस 3 इंटू 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 7। फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15 18, 8 प्लस 2 0, कैरी लगा 1, 50 इंटू 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 7। आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ आयंस इन इतने मॉलिक्यूल्स इन Na2CO3। तो अगर हम Na2
CO3 को ब्रेक करेंगे तो इसको ब्रेक करने पे क्या आएगा, 2Na प्लस CO3 माइनस माइनस, या 2 माइनस, या इसको लिख सकते हैं कि -2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितने हुए आयन, 1 2, या तो आप यहाँ से काउंट कर लीजिए 1 और 2, साइन को नेग्लेक्ट कर देंगे, 1 + 2 3। नंबर ऑफ आयंस इक्वल टू x + y, यही था ना, x + y इंटू नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स। x + y 2 + 1 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, 3 6 18, 18 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 23। नेक्स्ट, व्हाट इज मोल? Mole is the amount of substance that contains many species like atoms, molecules, ions or other particles, as their atoms in exactly 12 ग्राम of C12। तो आपको ये जो है डेफिनेशन लर्न करनी है, आपसे पूछी जा सकती है, पर मेन क्या है आपका कि 1 मोल में कितने स्पीशीज़ होती हैं, कितने एटम्स होते हैं। मान लीजिए आपसे बोल दिया गया 1 मोल नाइट्रोजन एटम है, तो मतलब क्या है उसमें 6.022 मोल को हटाएंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नाइट्रोजन एटम है। 1 मोल ऑक्सीजन एटम बोल दिया गया, तो 1 मोल ऑक्सीजन में कितने Na मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स होंगे। तो हमारी Na इक्वल टू क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर, और Na की वैल्यू कितनी होती है, Na इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स और स्पीशीज नंबर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.03 इंटू 10 पावर 23 number of oxygen present in a container. Select correct options. 2.023 number of oxygen atoms, 2.023 in 10 power 23 number of oxygen molecules, 2.03 number of O3 molecules। अब आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है उसका नेचुरल फॉर्म कौन सा है, ऑक्सीजन O2, उसका नेचुरल स्टेट कौन सा है, नेचुरल स्टेट या नेचुरल फॉर्म बोलिए, नेचुरल स्टेट क्या है, O2 है। तो आप ये O2 क्या देख रहे हो, O2 तो एक मॉलिक्यूल है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ना एटम लिखा है ना मॉलिक्यूल लिखा है, तो आपका क्या है जो नेचुरल स्टेट है वही आपका आंसर होगा। तो 2.03 नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये नीट में आपको ध्यान देने वाला है, आपसे क्वेश्चन इस पर किया जा सकता है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन मोल एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे मैं पहले बोल रही थी, मोल आपको फाइंड करना है, तो जैसे आपको दिया हुआ है कि इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट, तो बताइए कितने मोल्स होंगे, तो आप Na से उसको डिवाइड करेंगे। मान लीजिए नंबर है, स्पीशीज़ है, तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, Na से डिवाइड करते हैं, या नंबर ऑफ स्पीशीज़ है, एटम है, मॉलिक्यूल्स है, एटम है, तो आप किससे Na से डिवाइड करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं, Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 पावर 23। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.02 मोल ऑफ CO2 गैस प्रेजेंट इन क्लोज कंटेनर। कंटेनर बना लेते हैं, कंटेनर है, कंटेनर है, तो यहाँ पे कितनी आपकी गैस प्रेजेंट है, 0.02 मोल ऑफ CO2, इतने मोल है। एंड इन क्लोज कंटेनर इफ 6.022 इंटू 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 गैस एस्केप इन कंटेनर, कैलकुलेट मोल ऑफ रिमेनिंग CO2। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि आपको मोल तो दी हुई, कितने मोल वो है आपके पास, CO2 है, पर आपके पास क्या बता रहा है कि इतनी जो गैस है आपकी क्या हो गई, एस्केप कर गई है। चलिए बना लेते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स क्या कर गए हैं, एस्केप कर गए हैं। चलिए मोल ऑफ एस्केप गैस निकाल लेते हैं, मोल ऑफ एस्केप
गैस इक्वल टू, मोल का फॉर्मूला क्या था, गिवन नंबर अपॉन Na। गिवन नंबर आपका कितना है 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन Na की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ये तो आपका कट हो गया, तो आपका कितना बचेगा 10⁻³ इतने मोल्स आ गए आपके। फिर आपसे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट मोल ऑफ रिमेनिंग गैस। तो टोटल गैस में से एस्केप गैस निकाल लेंगे तो वही आपकी क्या होगी, रिमेनिंग गैस होगी। रिमेनिंग गैस इक्वल टू 0.02 माइनस, अगर इसको हम आगे लिखना चाहें 1/1000, तो 1000 क्या लिख सकते हैं 0.001। इसको करने पे कितना आ जाएगा 0.019 मोल। ये कितनी हुई है, ये इतनी गैस क्या है कंटेनर में बची हुई है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका CBSE IPMT 2010 में आ चुका है। तो लिखा है नंबर ऑफ एटम इन 0.01 मोल ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस। ट्राइएटॉमिक गैस है, आप कोई भी मान लीजिए, ऑक्सीजन ही मान लीजिए, O3 मान लीजिए, ओजोन को। तो इसमें आपको कितने एटम दिख रहे हैं 3 एटम, मतलब ट्राइएटॉमिक। तो 3 इंटू 0.1 मोल। अगर आपको मोल को किस में कन्वर्ट करना है, एटम्स में, तो आप मोल को जब कन्वर्ट करते हो किसी भी नंबर को मोल में कन्वर्ट करते हो, डिवाइड करते हो। अब आपको मोल को एटम में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे Na से। तो ये आपका कितना हो जाएगा 0.3 Na एटम्स। एंड आपको एक और रिलेशन पता होनी चाहिए, आप लोगों ने पढ़ी भी है, कि रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट, मोल इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और मास, और आप कॉमनली भी जानते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का तरीका है। तो कितने मोल्स होंगे, ए एटम के कितने मोल है, तो ए के जितने एटम होंगे उनको उनके मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी को Na से, तो आपको एटम पता चल जाएंगे। या आपको सिर्फ मोल निकालने, तो Na से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, 1990 में आया है। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। मतलब क्या है, 4.4 ग्राम CO2 में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं। बट अब आप यहाँ पे फंस गए कि आपको क्या दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है। आपको मान लीजिए कि ये इसमें आपको पहले क्या दे रहे थे, आयन दे रहे थे, एटम्स दे रहे थे, तो क्या आप करते थे, उसके ऑक्सीजन एटम्स निकाल के तुरंत मल्टीप्लाई कर देते थे। पर आपको क्या करना पड़ेगा, अब जो है मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन इसको Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मोल इक्वल टू 4.4 अपॉन CO2 का मास कितना होता है, CO2 का फाइंड कर लेते हैं। CO2 का जो एटॉमिक मास होता है 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 2 32 44, ये आ गया 10, ये कट गया, तो आपको कितना चाहिए 0.1 मोल। 0.1 मोल हो गए। चलिए अब ऑक्सीजन के नंबर निकालते हैं। नंबर ऑफ O2 एटम्स, अब आप देख सकते हो एक में कितने एटम है 2, तो 2 इंटू 0.1 इंटू Na क्यों किया, आपसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बोला हुआ है। तो 2 इंटू 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, 0.2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आ गया। आप फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। इसी बहाने आप क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। नंबर ऑफ ए एटम एक्स कितना है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, एक्स इंटू 0.1 मोल इंटू Na। वेरी इजी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका 2015 में आ चुका है। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन, किसमें सबसे ज़्यादा क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। अब आप देख रहे हो 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ये तो क्या है बिल्कुल कम है, एंड 1.8 ग्राम। अब आप ऐसे ग्राम को डायरेक्ट तो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा,
मोल बनाना पड़ेगा 1.8 अपॉन वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18 होता है इनटू Na। तो ये आपका कितना आ जाएगा 0.1 Na लिख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 18 ग्राम ऑफ वाटर में 18 अपॉन 18 इंटू Na, तो यहाँ पे कितना हो गया Na हो गया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 18 मोल्स। मोल को अगर हमें किस में कन्वर्ट करना है मॉलिक्यूल्स में, डायरेक्ट Na से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप साफ साफ देख सकते हैं सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किस में हैं, डी ऑप्शन में, मोल्स के अंदर। मोल्स क्या सबसे बड़ी यूनिट है तो इसी में सबसे ज़्यादा होंगे, तो आपका कौन सा डी ऑप्शन हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था। और अब आप सोच रहे होंगे कि मोल इन टर्म्स ऑफ गैस कैसे, मतलब वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसको करने का भी बहुत ईजी तरीका है। 1 मोल आइडियल गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर गैस एट STP, और यहाँ पे लिख सकते हैं और 22400 ml ऑफ गैस एट STP। STP क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एप्लीकेबल ओनली फॉर गैस। क्यों गैस के लिए बोल रहा है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गैस के बारे में बात की गई है, यहाँ पे STP की बात हो रही है। STP किन पे लगता है, गैसेस पे लगता है, इसीलिए किस पे, सिर्फ गैसेस पे। अब आइडियल गैस इक्वेशन पे आते हैं। PV = nRT, बहुत इंपॉर्टेंट है। P सबको पता है, P फॉर प्रेशर, वॉल्यूम, मोल, टेम्परेचर किस में होता है, हम लोग सारा जितना लेते हैं SI यूनिट में लेते हैं। तो प्रेशर की SI यूनिट क्या है, ATM है। वॉल्यूम की लीटर, मोल, टेम्परेचर केल्विन, एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अगर हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम कौन सा लेते हैं, ATM, लीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। इसको बिल्कुल लर्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। तो इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं दी हुई आपको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। एंड अदर यूनिट्स भी जो हैं आपकी यार की 8.314 जूल, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। 1.99 इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 कैलोरी, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। इसको देखना है। अब आप सोच रहे होंगे हिडन डेटा ऑफ वाटर, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वाटर का क्या 3 फॉर्म होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं। अब क्या है, मान लीजिए जो वाटर है अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस से क्या है, ज़्यादा है या उसके बराबर है, तभी वाटर क्या होता है, वेपर फॉर्म में होता है, मतलब गैसेस फॉर्म में, तभी हम PV = nRT लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी डेंसिटी के साथ कुछ ऐसा करना पड़ेगा, तो हम उससे उसका मास या कुछ भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको PV = nRT लगानी है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो वाटर बॉयल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो बॉयल हो रहा है तभी आप PV = nRT लगा सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि PV = nRT कितना होता है, PV = nRT, अगर इसको हम फर्दर n को अकेला कर दें तो n = PV/RT आ जाएगा। ये तो जो है ये वाली कंडीशन है आपके लिए एट एनी T एंड P, कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी प्रेशर हो, आप इसको लगा सकते हैं, मोल फाइंड कर सकते हैं। बट अगर आप वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इन लीटर्स होगा तभी आपके मोल होंगे, क्योंकि मोल की कोई यूनिट नहीं होती है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP 22.4 लीटर से इसको डिवाइड करेंगे तब भी आप मोल फाइंड कर लेंगे। STP भी कब, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है मोल फाइंड करने के लिए। मैंने लिखा हुआ है एट STP क्या होता है, टेम्परेचर होता है 273.15, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, पर हम लोग लिखते कितना है 273, और 1 बार की वैल्यू कितनी 0.12 ATM, पर हम लोग क्या लिखते हैं 1 ATM ही लिखते हैं। और R की मैंने वैल्यू पहले आपको बता के रखी 0.0821 ATM, लीटर्स, केल्विन, मोल इनवर्स। एंड मोल कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द गैस विच हैज़ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट STP। बताइए कौन सी गैस है जिसके पास सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा। 4/2 इंटू 22.4 लीटर्स, तो ये कितना मोल हो गया, 2 मोल्स। 2 इंटू किस में, वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो 44.8 लीटर्स हो गया। एंड 6 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। 6 इंटू 10⁻22 मोल में डिवाइड करने के लिए मॉलिक्यूल्स को क्या करना पड़ेगा, Na से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 6 इंटू 10⁻23।
इनटू, अब किसने आपसे बोला है वॉल्यूम में, मतलब 22.4, 6 से 6 कैंसिल और ये कितना हो जाएगा 0.1, तो ये आपका जो 2.24 लीटर्स। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड 1.2 मोल, 1.2 मोल को 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू 224 इंटू 12, 8862। अब कहाँ पे नीचे कितना 100, तो 26.88 लीटर्स। तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा किसका वॉल्यूम है, हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन पे टिक लगा देते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर N2O एट STP, ये भी क्या है, एक वॉल्यूम की यूनिट है। तो इसका मतलब क्या है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब, डबल सी नहीं लगाएंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम की एक यूनिट है। तो आपसे पूछा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब N2O एट STP क्या इतने एटम्स कंटेन करेगा। चलिए एटम निकालते हैं, कितने, 2 + 1 3 इंटू, अब किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल में, क्योंकि मोल से हम क्या करेंगे, इसके फर्दर एटम्स को निकाल पाएंगे। तो 10³ अपॉन, क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब यही है, 10³ अपॉन वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर्स। ये माइनस का हो, ये क्यूबिक सेंटीमीटर है, अगर इसको हम इसमें किस में करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 10⁻³ हो जाएगा इनटू Na। तो ये फर्दर सॉल्व होके क्या आएगा, 1.8 अपॉन 22.4 इंटू 10⁻22 एटम्स। तो पहला तो आपका क्या हो गया, सही हो गया, इस पर स्टार बना लेते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं मॉलिक्यूल्स में, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मॉलिक्यूल निकालने का क्या तरीका है, मोल निकालते हैं, फिर Na से मल्टीप्लाई करते हैं, 22.4 लीटर, दोनों लीटर में होंगे, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, 6.02 इंटू 22,400 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन निकालने का क्या तरीका होता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का नंबर कितना, तो 7, 7 × 2 = 14, 14 प्लस ऑक्सीजन कितना है 8 इंटू, यही सेम इतने ही मॉलिक्यूल्स हैं, इतने में आप कर लीजिए 6.02 इंटू 22400 इंटू 10⁻23। तो ये फर्दर सॉल्व होकर क्या आएगा, 1.32 अपॉन 224 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। तो आंसर आपका क्या हो गया, डी ऑप्शन, सारे क्या करेक्ट है। मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में N2O एट STP कितने एटम कंटेन करेगा, कितने मॉलिक्यूल्स और कितने इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए दोनों गलत होते तो एटम हो जाता, पर क्या है, तीनों ही कंडीशंस फॉलो कर रहा है, तो ऑल, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आ जाते हैं एटॉमिक मास यूनिट पे। एटॉमिक मास यूनिट क्या है, एक एटम की कितनी, मतलब कितनी जो होगी उसकी कितने ग्राम का होगा। तो 1 AMU क्या होता है, 1/12 होता है मास ऑफ C12 एटम के। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 12 अपॉन Na इंटू 1/12 करेंगे तो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम आ जाता है। ये क्या है, 1 AMU की यूनिट है। अगर आप जैसे कि ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, अगर आपको ऑक्सीजन के एक एटम का क्या निकालना है, मास निकालना है, तो आपको 1 अपॉन Na से आपको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको उसके एटम का मास पता चल जाएगा। वैसे ही मास नंबर सबको पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और इसको टुगेदर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मास ऑफ 1 मोल, अब मोल के क्या क्या नाम हैं या मास के किस किस नाम से जानते हैं। तो मास ऑफ 1 मोल बोलिए, चाहे मोलर एटॉमिक मास बोलिए, एटॉमिक मास बोलिए, या ग्राम एटॉमिक मास, मतलब क्या है, एक मोल में कितने ग्राम हैं,
तो आप क्या कर सकते हो, इनके तीनों आपसे किसी भी चारों नाम से पूछा जा सकता है। तो आपको ये नहीं देखना है कि मास ऑफ 1 मोल अलग है या मोल एटॉमिक मास अलग है, एटॉमिक मास अलग है, तीनों ही क्या है, चारों सेम हैं। अब रिलेटिव एटॉमिक मास जानते क्या होता है। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ नंबर विच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज हैवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ द C12। मतलब क्या है कि कोई भी एटम है कार्बन से कितना भारी है, और कार्बन 1/12 पार्ट ऑफ अगर बोला जाए तो वो क्या होता है, 1 AMU ही होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, AMU से डिवाइड करते हैं। और मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ एलिमेंट ग्राम में अगर होता है तो क्या हो जाता है, कट हो जाता है, तो RAM जो होता है क्या होता है, यूनिटलेस बन जाता है। इसलिए मैंने क्या लिख दिया है, यूनिटलेस। मान लीजिए ये भी ग्राम में था और ये भी ग्राम में था, ग्राम कैंसिल, तो आपका क्या आ जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा। RM क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव का मतलब होता है किसके रेफरेंस में, तो हमने कार्बन को उसका रेफरेंस माना हुआ है कि आप किससे उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो हम कार्बन से क्या कर रहे हैं, उसके एटॉमिक मास को कंपेयर कर रहे हैं। अब एवरेज एटॉमिक मास क्या है, एवरेज एटॉमिक मास ये है कि मान लीजिए कि ऑक्सीजन है, O2 भी होता है, O3 भी होता है। तो ऑक्सीजन का जो है 16 जो एटॉमिक मास है वो कैसे आया, तो आपने O3 का एटम भी लिया होगा आइसोटोप और O2 का भी लिया होगा, और जो जितना प्रेजेंट है वैसे फाइंड किया होगा। चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है सिग्मा AINI अपॉन सिग्मा NI। NI क्या होता है, नंबर हो सकता है, 4 या 5 पार्ट हो सकता है या 1/5 पार्ट हो सकता है, और मास परसेंटेज हो सकता है कि मान लीजिए 60% ऑक्सीजन O2 है और 40% आपका क्या है, O3 है। मास रेशियो मैंने भी बोला 3/4 या 1/4। मोल कितने मोल से, मान लीजिए 2 मोल उसके हैं और 6 मोल उसके हैं, या 0.02 मोल है। मोल फ्रैक्शंस भी हो सकता है, मैं एक और लिख देती हूँ, मोल फ्रैक्शन भी होता है। मोल फ्रैक्शन आपको आगे पढ़ाया जाएगा, मोल फ्रैक्शन। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पे करते हैं। ये तो 1990 में आया हुआ है। बोरोन हैज़ 2 स्टेबल आइसोटोप 10B एंड 11B, 81% है, एंड कैलकुलेट एवरेज वेट या एवरेज एटॉमिक वेट। क्या करने का फॉर्मूला है, A एवरेज इक्वल टू सिग्मा AINI अपॉन सिग्मा NI। इसको लिखने का क्या तरीका होता है, A1 N1 प्लस A2 N2 डैश 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 AN NN अपॉन N1 प्लस N2 प्लस डैश 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 NN। तो लिखने का क्या तरीका है, पहले आपसे क्या बोला है कि 10B, इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना है 10, इंटू कितने परसेंट है 19%, 10 इंटू 19 प्लस 11 इंटू कितने परसेंटेज है 81 अपॉन टोटल कितना हो गया 100 हो गया। पूरा सॉल्व करके आपका कितना आ जाएगा 11.2, है ना, वेरी इजी। चलिए मार्क कर देते हैं, सी ऑप्शन होगा 11.2 ग्राम। अब मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल जान लेते हैं। मॉलिक्यूल को अगर आप किसी एक मॉलिक्यूलर मास, मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, या एटॉमिक मास बोल लीजिए, तो होता है 16। अगर 1 मॉलिक्यूल का जानना है तो 16 AMU, और 1 मोल का है आपको। मोल में क्या, अगर किसी भी मॉलिक्यूल को मोल का जो है आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है कि 1 मोल में कितने ग्राम होंगे। तो आप क्या कीजिए, उसके एटॉमिक मास लिखिए और उसके आगे क्या लगा दीजिए, ग्राम। बहुत ईजी है, जैसे कि मैं दिखा दूँ आपको क्वेश्चन करके। O2 है, O2 ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। अगर मैं बोलूँ ये एक एटम है या उसका एक मॉलिक्यूल है, अब मैं पूछूं कि 1 मोल ऑक्सीजन कितना होगा, 1 मोल इक्वल टू 16 ग्राम। बस हमने क्या किया, आगे ग्राम लगा दिया, तो आपका क्या होगा, ये 1 मोल का वेट हो गया। एंड मास ऑफ 1 मोल इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही बोलते हैं, मोलर मॉलिक्यूलर मास ही बोलते हैं, और पीछे भी आपको बताया गया है एवरेज एटॉमिक मास भी बोलते हैं, और एटॉमिक नाम जान लेते हैं, मोलर एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास। तो ये सारे उसके क्या है, नाम है, अलग अलग रूप है, पर चीज़ क्या है, एक ही है। अब ये जान लीजिए कि 1 मोल, जो मैं आगे कर रही थी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कि 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर्स इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इन
ग्राम। 1 मोल इक्वल टू 6.022 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। मतलब क्या, सारा इंटरचेंजेबल है। अब वेपर डेंसिटी क्या होता है? वेपर डेंसिटी वो होता है कि मास ऑफ 1 मोल को आप क्या कर रहे हैं, 1 मोल हाइड्रोजन गैस से क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो यही क्या होती है, वेपर डेंसिटी होती है। तो अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का निकालना चाहें तो हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, 2। 1 हाइड्रोजन का 1 और H2 का 2 ग्राम। एंड ग्राम ग्राम क्या हो जाता है आपका, कैंसिल हो जाता है। इसीलिए क्या है, ये भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है वेपर डेंसिटी। जहाँ पे आपको डेंसिटी बोल दो, यूनिट ना दी हो, तो आप समझ जाइएगा कि वेपर डेंसिटी की बात हो रही है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेपर डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग NO2 and N2O4 is 38.3 at 270 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ NO2 in 10 मोल मिक्सचर। अब आपसे क्या बोल रहा है कि जो वेपर डेंसिटी है मिक्सचर की दी हुई है, मिक्सचर की वेपर डेंसिटी है, तो अब हमें उसका पूरा क्या चाहिए, वेट चाहिए। चलिए निकालते हैं। वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेपर डेंसिटी मिक्सचर इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 मोल मिक्सचर अपॉन 2। और ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। आपको वेपर डेंसिटी कितनी, 38.3 इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, इसको x मान लेते हैं, x अपॉन 2। तो मॉलिक्यूलर वेट x कितना हो जाएगा, 76.66 आ गया। तो ये कितने हो गए, पूरे इसमें मोल्स हो गए कि जो है एक मॉलिक्यूलर वेट में कितना ये मास हो गया। ये आपका क्या हो गया, ग्राम में हो गया। आपको कितने बोल रहा है, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ NO2 इन 10 मोल्स मिक्सचर, कि 10 मोल मिक्सचर में कितना NO2 होगा। तो इसको आप अगर फर्दर सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ। NO2 वेट, NO2 का वेट कितना होगा, 14 + 32 दैट इज 46 होगा, 46 ग्राम। एंड N2O4 का कितना होगा, 14 × 28 एंड 30 × 64, 6 8 4 12 कैरी लगा 1, देन 8 9 92 ग्राम हो गया। अब आपसे कितना बोला है, 10 मोल्स में। तो मान लीजिए मैं इसके x मोल मान लेती हूँ, तो इसके कितना हो गए, 10 - x मोल हो जाएंगे। एवरेज एटॉमिक वेट का फॉर्मूला आपका कितना आ गया है, 7। एवरेज एटॉमिक वेट ही तो है आपका, अगर आप देखें पूरा मिक्सचर है तो मिक्सचर का क्या है, ये एवरेज एटॉमिक वेट है 76.6 इक्वल टू 46x + 92 100 - x। टोटल मोल्स आपके कितने हैं, 10। इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 766 बचेगा इक्वल टू 46x + 92 100 - 92x। तो फर्दर सॉल्व होके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.34। तो ये क्या हो गए, आपके मोल्स हो गए, किसके, NO2 के। NO2 को आपने कितना माना था, x माना था, तो x मोल इसके हो गए। अगर आप इसको क्या करते हैं, अगर N2O4 की भी निकालना चाहते हैं, N2O4 मोल्स इक्वल टू 10 - 3.34। आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।